ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है टीनो सतीश पर। आप देख रहे हैं हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी। और आज बाजार की जो शुरुआत हुई है हफ्ते की, वो मतलब अगर आप एडवांस डिक्लाइन का रेशियो देखेंगे तो थोड़े से आपको कमजोर दिखाई देंगे, बट इंडेक्स में स्ट्रेंथ फिर से आ रही है और वो आ रही है आईटी शेयरों के दम पर। निफ्टी करीब करीब 50-55 के ऊपर आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक में भी तेजी बढ़ी है, करीब आधे % के आसपास गेन से दिखाई देगी। 59,000 के ऊपर निकलकर निफ्टी बैंक आपको कारोबार करते हुआ नजर आएगा। 250 अंकों के आसपास की मजबूती इस वक्त है। लेकिन बाजार की राह यहां से कैसी होगी और क्या आपको अब नया निवेश के बारे में अगर आप विचार कर रहे थे तो क्या यह सही समय है, आपको फंड्स डिप्लॉय करने चाहिए अपने, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। जेम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड के सीआईओ सतीश रामनाथन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिस्टर रामनाथन, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अक्सर हम देखते हैं सर कि मार्केट जब भी न्यू हाइस की तरफ जाते हैं तो फिर जो निवेशक होते हैं थोड़े एक्टिव होते हैं। आप जरा बताएंगे कि बाजार को लेकर आपका व्यू क्या है, और ये जो अप मूव आया है इक्का दुक्का 17 ग्राम छोड़ दें तो क्या ये सस्टेन करेगा, और क्या लेवल्स आप देख रहे हैं अगर हम अगले साल भर की बात करें तो? अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी दिख रहा है वो यूएस और चाइना के जो इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज हैं, उसमें जो टेंशन्स हैं उसके वजह से हो रहा है। हमारा इंडियन इकोनॉमी देखेंगे तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स थोड़ा अच्छा ही है। 15% का ग्रोथ है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, और मिड कैप और लार्ज कैप में स्ट्रेंथ भी है अर्निंग्स ग्रोथ। स्मॉल कैप थोड़ा वॉलेटाइल है, मगर लार्ज और मिड कैप में स्ट्रेंथ है। इसके वजह से हमको मार्केट पर थोड़ा पॉजिटिव व्यू ही लेना चाहिए। और जब भी वॉलेटिलिटी है वो थोड़ा उस समय हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मगर डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या रुपए की जो वीकनेस है उससे आप चिंतित हैं सर? आज तो वैसे आरबीआई ने इंटरवीन किया है, थोड़ा डॉलर के अगेंस्ट गेन कर रहा है रुपया, लेकिन वीकनेस हमने देखी है। 89 रुपए के भाव हो गए डॉलर के। क्या व्यू है आपका, क्या ये परेशान करेगा बाजार को? हाँ, वो एफपीआई फ्लोज नेगेटिव हो रहा है इसके वजह से, क्योंकि हमारा करेंसी भी वीक है और वैल्यूएशंस थोड़ा महंगा है। इसके वजह से एफपीआई सेलिंग हर दिन हो रहा है। ये साल भी मेजर सेलिंग हुआ है, और पिछले 2-3 साल में भी सेलिंग हुआ है। तो वो उसके वजह से उनका जो सेलिंग है वो कंटिन्यू करेगा, क्योंकि रुपी का वीकनेस भी है और वैल्यूएशंस थोड़ा महंगा भी है। और ये करेंसी का वॉलेटिलिटी जो दिख रहा है वो यूएस इकोनॉमी जब ट्रेड डेफिसिट कम होता है उस समय इमर्जिंग मार्केट करेंसीज थोड़ा वीकन हो जाता है। और ये थोड़ा इश्यू है, वो सेटल होना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि एफपीआईज की जो सेल ऑफ जो हो रही है, क्या ये और इंटेंसिफाई हो सकती है? और कहा यह भी जा रहा था कि वैल्यूएशन एक कंसर्न है, आप भी कह रहे हैं कि वैल्यूएशन की चिंता है। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे अर्निंग का सपोर्ट तो आ रहा है। Q2 के जो नतीजे आए हैं, मतलब ज्यादातर नतीजे अनुमान से बेहतर हमने देखे हैं, और Q3 से उम्मीदें काफी अच्छी खासी हैं। आपको लगता है कि वैल्यूएशन एक कंसर्न आगे रहेगा, या फिर एफपीआईज वापसी कर सकते हैं भारतीय बाजार में? वो आएंगे, मगर अभी नहीं, क्योंकि ये जो भी सप्लाई है और जो भी अदर मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स, उधर जा रहा है पैसा। और यूएस में भी थोड़ा अधिक ही जा रहा है, क्योंकि उधर ग्रोथ दिख रहा है। और वैल्यूएशंस भी, अपार्ट फ्रॉम द टॉप 7 स्टॉक्स, वैल्यूएशंस आर रीजनेबल। सो उसके वजह से ग्लोबल फ्लोज थोड़ा कम हुआ है। तो अभी दिख नहीं पा रहा है कि इन्फ्लोस आएगा कि नहीं, मगर एलोकेशंस भी कम हुआ है। उनका टोटल एलोकेशन ओनरशिप ऑफ इंडियन इक्विटीज इज बिटवीन 15 to 16%। वो ऑल टाइम लो में दिख रहा है। तो इसके वजह से दे मे रिटर्न प्रॉब्ली इन अ कपल ऑफ मंथ्स, बट नॉट बिफोर दिसंबर। जी सर, ये म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टर्स हैं इनको आप किस तरह से गाइड करेंगे? आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं किसी को अगर मान लीजिए नया निवेश इनिशिएट करना हो, कौन से फंड्स
बेहतर होंगे या क्या सिलेक्ट करना चाहिए? हमने देखा है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा रुझान रहा है पिछले क्रम 2-3 साल की बात करें तो। क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? कहाँ पैसे डालने हैं म्यूचुअल फंड्स में? मल्टी एसेट फंड्स जरूर एक ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसमें तो हर चीज है, रीट्स भी है, गोल्ड मेटल्स और इक्विटीज और डेट एलोकेशंस है। इसके वजह से दे आर मच मोर डाइवर्सिफाइड, बट रिटर्न्स में बी लेस देन प्योर इक्विटी फंड्स, दैट इज वन। और इक्विटी में देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वो मल्टी कैप जैसा अक्रॉस कैप का जा सकते हैं, अक्रॉस सेक्टर्स जा सकते हैं, लिमिटेशंस थोड़ा कम है फ्लेक्सी कैप फंड में, तो वो जरूर देखना चाहिए। और अगर रिस्क एपेटाइट है तो मिड और स्मॉल कैप में जा सकते हैं। सर, आपको लगता है कि बॉयंसी बरकरार है म्यूचुअल फंड्स में? क्योंकि हम जो रफ्तार थी डीमेट अकाउंट खोलने की वो थोड़ी सी कम हुई है। इक्विटी फंड्स में भी थोड़ा थोड़ा हम देख रहे हैं कि प्रेशर हाल फिलहाल दिखा है। कैसा लग रहा है आपको सिनेरियो आगे का? अभी एक साल में रिटर्न्स थोड़ा कम हुआ है, इसके वजह से म्यूचुअल फंड्स में इन्फ्लोस भी थोड़ा कम हुआ है, और वो क्रेज भी निकल गया है। एक्चुअली दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज जब भी क्रेज और प्रेशर नहीं है, उस समय इन्वेस्ट करने में तो रिटर्न जरूर थोड़ा ज्यादा ही मिलता है, और वैल्यूएशंस भी थोड़ा फेवरेबल हो रहा है। ठीक है सर, अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो निश्चित तौर पर जो दो चार फ्रंटलाइन सेक्टर हैं उस पर तो लोग व्यू जानना ही चाहते हैं। बैंकिंग, फाइनेंशियल हो गया, आईटी हो गया कि ये कैसे करेंगे। जरा बैंकिंग को लेकर और आईटी को लेकर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि बैंकिंग को लेकर एक कंसेंसस बिल्ड हो गया है कि नहीं, अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो बैंकिंग उसका एक बढ़िया बैरोमीटर है, ये आगे अच्छा करता रहेगा। और हो सकता है कि बैंकिंग अगर अच्छा करे तो एफआईज का फिर फ्लो भी लौटते हुए देखें। लेकिन आईटी को लेकर कंसर्न्स हैं, आपके व्यूज क्या है इन दोनों सेक्टर्स को लेकर? आईटी में तो देयर मे बी सम इश्यूज, मगर अब अभी वैल्यूएशंस देखेंगे और कैश फ्लोस देखेंगे तो अच्छा ही है। वो एआई के वजह से डिस्रप्शन हो सकता है, मगर अभी तक नहीं दिख रहा है। तो 1 या 2 साल, 1.5 साल, 2 साल में तो इंडियन आईटी विल आल्सो अडैप्ट एंड चेंज। सो वी आर ओके टू लुक एट आईटी सेक्टर ब्रॉडली। और मिड कैप आईटी थोड़ा हायर ग्रोथ दिख रहा है कंपेयर टू लार्ज आईटी नेम्स। सो वी आर हैविंग बोथ स्टॉक्स इन आवर पोर्टफोलियो। और अगर हम बैंकिंग बीएफएसआई देखते हैं तो बीएफएसआई constitutes almost 35% of overall profits of the index. So it is a significant sector. और इसमें भी अब अगर हम बैंकिंग और इंश्योरेंस देखेंगे तो कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड प्रॉफिट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोइंग। बट क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा कम होने की वजह से बैंक प्रॉफिट्स भी थोड़ा कम हुआ है, मगर क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स बहुत अच्छा है। सो वी शुड कंसिडर दिस सेक्टर एज वेल एज पार्ट ऑफ आवर एलोकेशन। सर, कौन से सेक्टर्स को लेकर आप थोड़े से सतर्क हैं और जहां पर आपने वेटेज को रिड्यूस किया हाल फिलहाल? अभी कैपिटल गुड्स में थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशंस महंगा है एक, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी थोड़ा कम हुआ है, मोमेंटम कम हुआ है, तो इसके वजह से कैपिटल गुड्स वी हैव रिड्यूस्ड। ऑटो सेक्टर थोड़ा महंगा हुआ है, तो उसके वजह से वी हैव रिड्यूस्ड अ लिटिल बिट। और मेटल्स में वी आर लिटिल कॉशियस, क्योंकि वो ग्लोबल वॉलेटिलिटी में फंसा हुआ है, तो इसके वजह से हम मेटल्स में भी थोड़ा कॉशियस है। ठीक है, कैपिटल गुड्स और मेटल्स को लेकर कॉशियस हैं। सतीश सर, अगर हम एक डेकेड की बात करें, वैसे तो समय समय पर रिव्यू करना चाहिए पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को, लेकिन नई नई थीम इमर्ज होती रही हैं। अगर हम पिछले 2-2.5 दशक की बात करें तो आईटी स्टॉक्स, फिर प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, फिर ईवी स्टॉक्स, फिर सेमीकंडक्टर की बातचीत होने लगी।
अब यहां से अगर हम एक दशक की बात करें तो आपके हिसाब से कहां पर सबसे ज्यादा आप सेफ्टी देख रहे हैं और ग्रोथ के लिहाज से भी वो मार्केट्स को काफी बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करेंगे? ये तो समय का तो वो लूजर्स एंड विनर्स हर डिकेड में हो जाता है, and we should be very careful to change our portfolio to ensure that portfolio growth के वजह से अलाइन हुआ है। एंड ये प्लेटफॉर्म कंपनी जो जो अभी हुआ है वो तो एआई में भी हो सकता है, या तो टेक प्रोडक्ट कंपनीज में हो सकता है, या हमारा वी कैन इवन सी अ नेशनल फोन कमिंग अप। So we have to look at all new ideas and assess new ideas। वो ईवी बैटरी में हो सकता है, या तो ईवी में हो सकता है, या तो सोलर में हो सकता है, ऑल्टरनेट एनर्जीज में हो सकता है। वो जब भी वो ट्रिगर होता है और कैश फ्लो ग्रोथ हो जाता है, उस समय हम तो इन्वेस्ट जरूर करना पड़ेगा, और उसके वजह ही हम बोलते हैं कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ठीक है, निश्चित तौर पर सर, अगर हम न्यू थीम्स की बात कर रहे हैं तो हाल फिलहाल हमने देखा है कि ग्लोबली जो थीम सबसे ज़्यादा फोकस में रही है वो रही है एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हालांकि हमने ये भी देखा है कि एआई के चलते ग्लोबली लेज ऑफ हो रहे हैं, एआई में बबल बबल की बातचीत हो रही है, लेकिन ये फैक्ट है सर कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होगा कंपनीज का और ये थीम आगे भी चलेगी। आप सबसे ज्यादा बेनिफिट्स कौन से सेक्टर को होते हुए देख रहे हैं एआई के एडॉप्शन के चलते? एआई के एडॉप्शन जरूर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को बेनिफिट होगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है एआई की वजह से। इन जनरल एआई विल रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम, कॉस्ट एंड आल्सो improve productivity। So that is something which will benefit or the entire industry। It can improve consultancy में भी benefit होता है, banking और बोल दिया, और financial इन जनरल डिसीजन मेकिंग थोड़ा अच्छा ही हो जाता है जब हम एआई का अडॉप्शन यूज करेंगे तो इसके वजह से एआई विल बेनिफिट एवरीबॉडी। इट विल नॉट बी जस्ट वन सिंगल सेक्टर और थीम। कस्टमर प्रेफरेंसेस प्रिडिक्ट करना, या तो समय पर when will the customer go and invest, when will the customer buy goods services, ये सब प्रेडिक्टिव नेचर एआई से बेनिफिट होगा। इट विल इन जनरल improve efficiencies of the corporate world। सर एक आखिरी सवाल, अब हम यूएस इंडिया ट्रेड डील की तरफ देख रहे हैं, बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि शायद जल्दी हो जाए। आपके हिसाब से अगर मैं नियर टर्म की अगर हम रिस्क की बात करें कि बाजार की इस तेजी के लिए क्या स्पीड ब्रेकर हो सकता है छोटी अवधि में? लंबी अवधि की तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हिस्टोरिकली हमें अच्छे रिटर्न्स मिले ही मिले हैं, तो की रिस्क आपके हिसाब से क्या है? की रिस्क अभी यूएस इंडिया ट्रेड के वजह से नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी हुआ है वो फैक्टर हो गया, और इकोनॉमी का इम्पैक्ट भी हो गया, एंड मेनी कंपनीज हैव ऑलरेडी चेंज्ड स्ट्रेटजीज टू ओवरकम दिस। अगर हम देखेंगे तो की रिस्क है यूएस स्लोडाउन, और चाइना में जो कॉर्पोरेट स्लोडाउन और कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी जो है, ये इस थोड़ा स्लोडाउन जो हो रहा है वो दैट कैन बी अ की रिस्क फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। हमारा देश का रिस्क थोड़ा कम ही है दिख रहा है। ठीक है सर, ठीक है, ग्लोबली ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, डोमेस्टिक फ्रंट पर ज़्यादा कोई बाजार के लिए चिंता की बात नहीं है। सतीश सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए, और जो भी सवाल एक दर्शक के मन में उठ सकते हैं हमने कमोबेश सारे के सारे कवर कर लिए, और आपने बहुत ही बारीकी से अपने व्यूज़ उस पर शेयर किए। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट फॉर अस फॉर टुडे। चलिए शो को यहाँ पर समेटेंगे और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बाजार में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तेजी लोअर लेवल से बन रही है। निफ्टी ने लगा दी है ट्रिपल सेंचुरी 59,200 के ऊपर, लेकिन मिड कैप में एक्शन कहां पर है और उस एक्शन का आपको फायदा कैसे उठाना है, इसकी बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। मिड कैप मसाला में आपकी जाएगा नहीं। नमस्कार।